भारत की धरती पर यूं तो एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, पर उन्हीं में से एक थे मराठा सल्तनत में जन्मे संभाजी राजे भोसले। जब पूरे हिंदुस्तान में मुगलों का आतंक अपने चरम पर था, तो दक्षिण से एक आवाज आई और मराठा सल्तनत की स्थापना हुई। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी। मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े योद्धा संभाजी राजे भोसले छत्रपति शिवाजी के बड़े पुत्र थे। छत्रपति शिवाजी की वीर गाथा हम सबने सुनी होगी, लेकिन संभाजी राजे भोसले का भी मराठा सल्तनत में योगदान किसी से कम नहीं रहा। और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि छत्रपति शिवाजी के बाद यदि मराठा सल्तनत में कोई भी वीर योद्धा हुआ तो वो एकमात्र संभाजी राजे भोसले। छत्रपति शिवाजी परलोक सिधारने के कुछ दिन पश्चात ही 10 जनवरी 1681 पर मराठा सल्तनत की गद्दी पर बैठे संभाजी राजे भोसले, और गद्दी पर बैठते ही उनका सामना मुगलों के सबसे खतरनाक कहे जाने वाले शासक यानी कि औरंगजेब से था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन दक्षिण से मराठा सल्तनत की गद्दी पर बैठे संभाजी राजे भोसले उनके सामने बार बार चुनौती बन खड़े हो जाते थे। इसी मसले को अब समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने चुपचाप एक योजना बनाई और कसम खाई कि अब इस मराठा सल्तनत को खत्म कर दूंगा। फिर औरंगजेब ने अपनी एक बड़ी मुगल फौज तैयार करी और 40,000 की फौज की कमान सौंपी हसन अली खान को, और उससे बोला कि जाओ और संभाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ। औरंगजेब का ये अभियान बड़े ही गोपनीय तरीके से हुआ, लेकिन जब इसकी सूचना संभाजी राजे भोसले को पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी फौज को तैयार होने का आदेश दिया, और आनन फानन में संभाजी राजे की सेना मात्र 20,000 ही इकट्ठी हो पाई। और वहीं दूसरी तरफ मुगल फौज इनसे दोगुनी यानी कि 40,000 की थी। संख्या बल में राजे की सेना कम थी, लेकिन हौसले बागी। अपनी सेना को तैयार होते हुए कहा कि युद्ध संख्या बल से नहीं, हौसले से जीते जाते हैं। अब औरंगजेब की सेना मराठा साम्राज्य के परावरा नदी के किनारे संगमनेर तक पहुंचने वाली थी, जहां पर पहले से ही मराठा फौज मुगल फौज को यमलोक पहुंचाने के लिए तत्पर बैठी थी। हिंदुस्तान के इतिहास में और मराठा साम्राज्य के सबसे बड़ी लड़ाई कहे जाने वाली संगमनेर की लड़ाई अब अपने चरम पर थी। दोनों सेनाएं अब आमने सामने एक दूसरे का खात्मा करने के लिए तत्पर थी। अपनी से दोगुनी मुगल फौज को देख संभाजी राजे के नेतृत्व में मराठा सैनिक मुगलों पर भूखे शेरों से टूट पड़े। कहते हैं कि जब संभाजी की चली तलवार तो समय का पहिया ठहर गया और 40,000 फौज का मालिक हसन अली भी उनके पैरों में गिर गया। मराठाओं की अद्भुत वीरता और संभाजी के हौसले से ये युद्ध मराठाओं ने जीत लिया और इतनी बड़ी मुगल फौज को नदी किनारे गाड़ दिया। संभाजी राजे भोसले ने अपने जीवन काल में लगभग 120 छोटे बड़े युद्ध लड़े और मराठा सल्तनत का विस्तार किया। उन्होंने मुगलों के साथ साथ पुर्तगाली और अंग्रेजों से भी अनेकों युद्ध लड़े। उन्हीं के शासन काल में लड़ी गई कुछ भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाई, संगमनेर की लड़ाई, पावन खंड की लड़ाई, सतारा की लड़ाई, पनहाला, बिसलगढ़ और रायगढ़ की लड़ाई, और उसके अलावा अंग्रेजों के साथ भी कुछ लड़ी गई महत्वपूर्ण लड़ाई, रतनगिरी की लड़ाई, धाबोल की लड़ाई। उन्होंने अपने जीवन काल में एक से बढ़कर एक युद्ध लड़े, कभी मुगलों से तो कभी अंग्रेजों से तो कभी पुर्तगालियों से, लेकिन किसी को भी मराठा साम्राज्य में घुसने नहीं दिया। और फिर अंत में उनके जीवन का आखिरी युद्ध और मराठा सल्तनत का काला दिन, और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मराठा साम्राज्य की नींव हिल गई। ये बात है 1683 की, जब उन्होंने पुर्तगालियों को बुरी तरह हराकर अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया और अपनी इस अद्भुत विजय का डंका उन्होंने चारों दिशाओं में फैला दिया। और अब दिल्ली के तख्त पर बैठे औरंगजेब को भी अब समझ आ गया कि इनसे रणभूमि में नहीं जीता जा सकता, इनको तो अब सिर्फ छल से ही मारा जाएगा। फिर एक दिन संभाजी राजे भोसले किसी राजकीय मंत्रणा के कारण संगमनेर में रुके हुए थे, और उनको कुछ दिन बाद ही अपनी सेना के साथ रायगढ़ के लिए प्रस्थान करना था। और जिस दिन उनको रायगढ़ के लिए प्रस्थान करना था, तो उसी समय कुछ ग्रामवासियां अपनी महत्वपूर्ण समस्याओं के साथ उनके सामने प्रस्तुत हुए, जिसके कारण उन्होंने अपनी सेना को तो रायगढ़ भेज दिया, लेकिन मात्र 200 सैनिकों के साथ वो वहीं पर रुक गए। और अब इस वक्त ना तो किसी बाहरी हमले का डर था और ना ही किसी युद्ध के शंखनाद गूंज रहे थे। इसी बात से बेफिक्र वो मात्र 200 सैनिकों के साथ वहीं रुक गए, और इसी अवसर का इंतजार उनके दुश्मनों को थी, जो कब से उन पर घात लगाए बैठे थे कि संभाजी राजे जैसा वीर भी बिना रक्तपात करे उनके हाथ लग जाए। और उसी वक्त उनके नजदीकी रिश्तेदार और भरोसेमंद गणेश जी
शिर्के, जो कि उनकी पत्नी के भाई भी थे, उन्होंने संभाजी राजे भोसले को धोखा दिया और वतनगिरी देने से मना कर दी और संभाजी राजे की सूचना मुगल सरदार मुकर्रम खान तक पहुंचा दी और मराठाओं के गोपनीय रास्ते से मुकर्रम खान अपनी 5000 फौज के साथ अंदर घुस आया। अचानक हुए इस हमले का अंदाजा संभाजी राजे को बिल्कुल नहीं था और मुकर्रम खान की 5000 की फौज ने संभाजी के साथ रुके 200 सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को, जो कि उनके सलाहकार भी थे, उन दोनों को बंधक बना लिया और जब तक अचानक हुए इस हमले की खबर मराठा फौज तक पहुंची, तब तक मुकर्रम खान इनकी पहुंच से बाहर हो चुका था और बिना राजा के नेतृत्व वाली सेना बेबस हो गई और वहां दिल्ली के तख्त पर बैठे औरंगजेब ने संभाजी और उनके मित्र को बंदी बनाकर कैद में डाल दिया और उनको कई दिनों तक शारीरिक यातनाएं दी और यहाँ तक कि उनकी जीवान और आंखें तक फोड़ दी और उन दोनों के सामने एक शर्त रखी, यदि जीवित रहना है तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाएगा। और अंत में होता भी कुछ ऐसा ही है कि जब वो दोनों इस्लाम स्वीकार करने से मना कर देते हैं, अब औरंगजेब को भी समझ आ जाता है कि मेरा सामना छावा यानी कि शेरों से हुआ है और गुस्से से पगलाया औरंगजेब 1689 11 मार्च के दिन आदेश देता है कि इन दोनों के टुकड़े कर करके तोलापुर की नदी में फेंक दिए जाएं। तो दोस्तों, ये वीर गाथा थी हमारे वीर शिरोमणि संभाजी राजे भोसले की, जो कि आज हमारे बीच में तो नहीं रहे लेकिन हिंदुस्तान की नस नस में आज भी बसे हुए हैं। तो दोस्तों, द रियलिटी शो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।